हाय नमस्कार। मैं जीवन पांडे आपका जीवन सर चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे कुछ ज़बरदस्त बेसिक या धांसू बेसिक हम बोलें तो उसको हम लोग देखेंगे। एक धांसू सर हैं टीचर, उन्हीं का अनुकरण मैंने कुछ बेसिक प्रश्नों में किया है, इसलिए कुछ धांसू बेसिक नाम रखा है। तो आज हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पर दिया है √4, इसका वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी -2, ऑप्शन सी +-2, ऑप्शन डी नन। बहुत सारे स्टूडेंट बाबू क्या है कि वो मारते हैं ये आंसर, जबकि ये बहुत ही गलत है। ये गलत है, ये होगा नहीं। इसका आंसर बाबू ये होगा, और क्यों होगा ये हम लोग अभी देखेंगे, जस्ट देखेंगे। रूट जो है कभी भी उसके सामने प्लस होता है। रूट के कभी भी सामने क्या होता है बाबू? प्लस होता है। और ये कभी भी प्लस निकालता है अंदर से। रूट के अंदर से भी जो वैल्यू निकलता है वो प्लस में ही निकलता है, और प्लस में जब हम प्लस से गुणा करते हैं तो ये प्लस ही आता है, यानी कि ये हम लोग का क्या मिलता है? +2। अब जो है हम एक क्वेश्चन देखेंगे, कुछ अगले एपिसोड में हम समझाएंगे आपको कि कब जो है माइनस भी आते हैं, वो हम लोग किसी दूसरे एपिसोड में बात करेंगे। आगे अभी क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है क्यूब रूट। यहाँ पर जो है ये जो है क्यूब रूट है, इसके अंदर में दिया गया है, तो क्यूब रूट ऑफ 8 है। अब क्यूब रूट स्टूडेंट्स कैसे निकालते हैं? यानी कि स्क्वायर रूट में दो का हम अंदर से एक लेते हैं, अंदर में के दो का टर्म गुना में रहते हैं, तो उसमें से उसका हम एक टर्म बाहर निकालते हैं। तो उस तरह से अगर ये क्यूब रूट है तो 3 टर्म का एक टर्म हम लोग लेते हैं आंसर में। तो यहाँ पर जो है हम लोग का ये क्यूब रूट हो गया, और 8 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि 3 का हम लोग 3 टर्म का एक ही 2 लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया? 2 केवल जो है 2 आंसर हुआ। और यहाँ पर इसका हम लोग अगर आंसर के बारे में बात करें तो इसको स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है ना, यहाँ पर भीतर में ये इस वाले पार्ट में यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है, यानी कि 2 है वहाँ पे। तो आपको स्क्वायर रूट इसको समझना है। ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट यानी कि 3 है, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों का क्या हो गया, इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे 4 × 2, और 4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2। 4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2। और यहाँ पर ये 2, और ये एक टर्म बच गया, एक ही टर्म बच गया जिसका वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है, तो ये ऐसे रह जाएगा। तो ये 2 दूने 4 और √2, तो यहाँ पर 4√2 हो जाएगा इसका आंसर। स्टूडेंट्स शायद आप समझ गए होंगे, धांसू बेसिक है, धांसू। आप ज़रूर देखिएगा और इसको सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। आगे देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको सबको पता है कि 1 का वर्गमूल क्या होता है भाई? 1 के वर्गमूल का होला हो तो 1 होला। तो यहाँ पर जो है हंसिए नहीं, तो यहाँ पर जो है 1 का वर्गमूल हम लोग का हो गया 1। और यहाँ पर जो देखें यहाँ पर बाकी अब इन ये सब जो है पॉइंट के बाद 4 अंक है, इसको हम लोग क्या करेंगे? तो बाबू हम वर्गमूल करने के लिए यहाँ पर स्क्वायर रूट है, कुछ नहीं छिपा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 है, यानी कि 2 टर्म का 1 लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या है ना कि पॉइंट के बाद हम सीधे क्या करते हैं कि अंक का वर्गमूल निकाल लेते हैं। जो भी अंक है उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। हमने वर्गमूल निकाल लिया है, 1 का वर्गमूल 1 हो गया, यानी कि स्क्वायर रूट हम लोग ने निकाल लिया। और यहाँ पर कितने पेयर बन रहे हैं? 2 का 2, 1 और 1 2 पेयर बन रहे हैं। तो 2 पेयर बन रहे हैं, तो 2 पेयर का हम लोग 2 अंक हम लोग बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर एक ही अंक बाहर निकला है, तो एक 0 दे देंगे, और 2 अंक हम लोग पॉइंट के बाद 2 अंक बाहर निकालना होता है हम लोगों को। तो ये हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। फिर से हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इस क्वेश्चन से आप लोग शायद समझ पाएंगे। यहाँ पर 144 का वर्गमूल स्टूडेंट्स आप लोगों का होता है 12, तो ये 12 हो गया। और यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद जितने भी अंक हैं उसमें जो है कितने का 2 अंक का पेयर बना है? तो 2 अंक का पेयर बना है, यानी कि 2 ही अंक बाहर निकलना चाहिए। तो 2 अंक हम लोग का बाहर निकला है, बाकी हम लोग पॉइंट लगा करके इसका आंसर दे देंगे। इस पर और भी बहुत सारा क्वेश्चन करके हम आपका कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। तो इस तरह से हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि किस चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए। आपको उसी समय वो वीडियो हाजिर किया जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे इसका वैल्यू ये सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने दे रखा है, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको बाबू हम लोग ऐसे कर सकते हैं 2 × 3, और इसको हम लोग कर सकते हैं 5 × 2। तो यहाँ पर देखो ये गुना करते हैं, तो ये जो है स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो सब एक ही स्क्वायर रूट के अंदर में हम लोग ले लेंगे। तो 2 × 2 × 3 × 5, तो यहाँ पर देखो 2 को 2 आ गया, यानी कि 1 2 बाहर निकल सकता है, और बाकी 3 × 5 = 15, ये हम लोग का 15 हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। धांसू बेसिक। थैंक यू।
आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखो कि 1 स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट, 4 स्क्वायर रूट, 4 स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट कहने का मतलब क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 है, सब में कुछ भी नहीं दिया हुआ है यानी कि 2 2 है। तो आपको बाबू ये समझना है कि 2 के पावर स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1 स्क्वायर रूट का मतलब 1 1/2, तो दूसरा का स्क्वायर रूट का मतलब दूसरा का 1/2, तीसरा स्क्वायर रूट का मतलब तीसरा 1/2, चौथा स्क्वायर रूट का मतलब चौथा 1/2, यानी कि 4 स्क्वायर रूट था, हम लोगों ने 4 1/2 कर लिया। और ये अगर पावर जो है ब्रैकेट के बाहर फिर उसके उस ब्रैकेट के बाहर फिर अगले ब्रैकेट के बाहर अगर इस तरह से हो तो उस सबको आपस में गुणा कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 2 के पावर में 1/2 1 गुना 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा। ये 2 अलग है तो यहाँ पर हम लोग का 16 नीचे में आ गया और ऊपर में हम लोग 1 में 1 से गुना करेंगे तो हम लोग का 1 ही आएगा, यानी कि 2 के पावर 1/16 यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करें। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो इसका वैल्यू किस तरह से होता है स्टूडेंट्स? इसका वैल्यू हम आपको एक टेक्निक बता दें। कितने रूट हैं? 1 2 3 4, तो सब रूट के लिए 2 से आप गुना कर लीजिए। 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16, 2 समझ के गुना कर लीजिए। तो यहाँ पे इसके बट्टा में आप 16 लिख दीजिए और 1 कम ऊपर में कर दीजिए 15, ये आंसर हो जाता है। अब इसको हम लोग बेसिक से समझें तो ये बहुत ही ईजी है, बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो हम लोग इसको अगले वीडियो में बात करेंगे। चलिए, यहाँ पर ये किसी अगर 5 रहेगा, अगर 5 रूट रहेगा तो आप क्या कर लेंगे कि यहाँ पर 2 को 5 बार गुना कर लेंगे, यानी कि 32 हो जाएगा, ऊपर में 31 हो जाएगा, तो यहाँ पर 31/32 हो जाएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, क्योंकि कुछ नहीं दिया रहता है तो 2 रहता है, अगर 2 दे दिया गया है तो कोई बात नहीं है। तो हर जगह पे यहाँ पर इस पोजीशन पे हर जगह पे इसमें 2 2 दिया गया है, यानी कि ये क्वेश्चन सेम है, ये क्वेश्चन सेम है। यानी कि हम लोग देखें तो ये भी 1/2 होल टू द पावर 1/2 होल टू द पावर 1/2 होल टू द पावर 1/2, यानी कि 4 स्क्वायर रूट था, हम लोग 4 को 1/2 दे दिया, 4 संख्या में दे दिया, और यानी कि हम इसको गुना कर देंगे सीधे सीधे। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हम लोग का 2 टू द पावर ये 1/16, ये 16 हो गया नीचे में, और ऊपर में हम लोग का क्या हो जाएगा, तो 1 में 1 से हम लोग गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। ये गुणा हो जाता है सीधे। एक टर्म और भी करके आपको दिखा दें हम, ये ऐसे आ जाता है और ये गुणा होगा तो ये गुणा कीजिएगा तो आपको ये वाला टर्म आ जाएगा आंसर में। आपका इस चैनल में धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू, नमस्कार, प्रणाम।